अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने ट्रैवर्सिंग ऑपरेशन को करना था कि एरे के ऊपर हम ट्रैवर्स ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले तो मैं ट्रैवर्सिंग को अगेन अगर बता दूं तो ट्रैवर्सिंग ऑपरेशन इन विच ईच एलिमेंट ऑफ एन एरे इज एक्सेस्ड एग्जैक्टली वंस देयर इज दिस इज आल्सो कॉल्ड विजिटिंग ऑफ द एरे। अगर आप एरे को विजिट कर रहे हैं और उसके हर एलिमेंट को विजिट कर रहे हैं, किसी को स्किप नहीं कर रहे और किसी को रिपीट नहीं कर रहे, तो इसका मतलब है कि आपने एरे को ट्रैवर्स किया है। एन एरे इज ट्रैवर्स्ड टू प्रोसेस इट्स डेटा। अब डिफरेंट ऑपरेशंस ऐसे हैं जिनमें हमें एरे के सारे एलिमेंट्स को विजिट करना पड़ता है। तो जब आप उन ऑपरेशंस में सारे एलिमेंट्स को विजिट करेंगे तो उसको हम ट्रैवर्सिंग का प्रोसेस कहेंगे। फॉर एग्जांपल, टू कंप्यूट द सम ऑफ वैल्यूज ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ एन एरे, जब हमने एरे की वैल्यूज का सम करना है तो इसका मतलब हम सारी वैल्यूज को चेक करेंगे, तो वो हमारे पास क्या होगा, ट्रैवर्सिंग होगा। इसी तरह अगर हमने वैल्यूज़ को प्रिंट करना है तो हम सारी वैल्यूज़ को विजिट करेंगे और उनको प्रिंट करेंगे, तो वो भी क्या होगा, ट्रैवर्सिंग होगा। तो यहाँ पे एक एल्गोरिदम है ट्रैवर्सिंग लीनियर एरे। तो ट्रैवर्सिंग लीनियर एरे के लिए यहाँ पे देखें, सबसे पहले स्टार्ट, फिर इनपुट वैल्यूज़ इन एरे, वैल्यूज़ हमने रीड कर ली हैं, फिर हमने उन वैल्यूज़ को सम करना है। तो सबसे पहले सम में हमने एक वेरिएबल बना दिया जिसमें हमने टोटल आंसर को स्टोर करना है। तो उससे उन्होंने क्या कह दिया कि ये इक्वल्स टू 0 है, स्टार्ट में अभी ये 0 है। इसके बाद कंप्यूट सम ऑफ एरे ए बी सी। तो इसको कंप्यूट करने के लिए बेसिकली क्या है कि स्टेप 5 हमने रिपीट करना है अगेन एंड अगेन, जो कि सम से रिलेटेड है। जो क्या कर रहा है, सम कर रहा है, वैल्यू को प्लस कर रहा है किसके अंदर, सम के अंदर ही, और कौन सी वैल्यूज को, ए बी सी की वैल्यूज को। अब यहाँ पे देखें, रिपीट स्टेप 5 फॉर सी इक्वल्स टू 0 टू 9, 10 वैल्यूज की एरे है। ये देखें 10 एलिमेंट्स की एरे है। इसका मतलब है वो शुरू कहाँ से होगी, 0 से, और ख़त्म कहाँ पे होगी, 9 पे, तब उसमें 10 एलिमेंट्स कंप्लीट होंगे। तो हमारे पास उन वैल्यूज को सम किया जाएगा और उसके बाद प्रिंट सम। अच्छा, इसको मैं अगर आपको लिख के करवाऊँ तो आई थिंक ज़्यादा बेहतर होगा। ओके, रिटन फॉर्म में अगर हम प्रोग्राम को देखें तो हमने प्रिंट करना है एरे का सम। तो ये बेसिकली मैंने एक एरे बना ली है, एक सैम्पल एरे, जिसमें हमारे पास 10 एलिमेंट्स हैं और उनको जब मैंने एड्रेस असाइन किया है तो उनका एड्रेस 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक जाएगा। और फिर उनमें हमने पहले कहा है स्टार्ट करो, फिर हमने कहा रीड एलिमेंट्स इन एरे कि जो ABC 10 की जो एक एरे है जिसका साइज 10 है, उसमें वैल्यूज रीड कर लो। मैंने रैंडम वैल्यूज ऐड कर दी हैं, 3 2 4 6 8 2 5 1 6 3। ये डिफरेंट वैल्यूज इसमें हमने पहले रीड कर ली हैं। उसके बाद हमने कहा कि सेट सम इक्वल्स टू 0, तो सम की वैल्यू हमारे पास 0 हो गई। अब रिपीट करना है हमने स्टेप 5 को, और स्टेप 5 हमें क्या बता रहा है कि हमने सम इक्वल्स टू सम प्लस समथिंग परफॉर्म करना है। और अगर हम इसको देखें तो सबसे पहले तो कंडीशन चेक होनी है ना, 0 से 9 तक हमने जाना है। तो सी की वैल्यू क्या है, बेसिकली पहले 0 है। तो सबसे पहले क्या होगा, सम इक्वल हो जाएगा हमारे पास, किसके इक्वल हो जाएगा, सम इक्वल हो जाएगा सम प्लस ABC ऑफ 0। तो सम की वैल्यू क्या है हमारे पास, 0 है, और इसमें हमने प्लस क्या करना है, ABC ऑफ C। C की वैल्यू क्या है हमारे पास, फिलहाल C की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0। तो इसमें हमने प्लस करना है ABC ऑफ 0। अब ABC ऑफ 0 का मतलब ये नहीं है कि इसमें 0 आएगा, इसका मतलब है एरे का वो इंडेक्स जो 0 है उसकी वैल्यू प्लस होनी है। इसका मतलब है ये ABC ऑफ 0 ये वाली इंडेक्स है, तो इसमें वैल्यू कौन सी है हमारे पास, 3। तो 0 में क्या प्लस होना है, 0 में प्लस होना है हमारे पास सम इक्वल हो जाएगा 0 प्लस 3 के। और जब ये 0 प्लस 3 हो जाएगा तो सम की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगी, 3 के। फिर वो दोबारा से यहाँ पे आएगा और C की वैल्यू क्योंकि इंक्रीज हो रही है, लूप है ना, और लूप में बाय 1 वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो रही है। अब C की वैल्यू हमारे पास 0 के बाद क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पे लिखती हूँ, पहली वैल्यू हमारे पास क्या थी, 0 थी, फिर क्या हो गई, 1 हो गई।
सी इक्वल मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, और ये क्योंकि कमेंट है तो मैं यहाँ पे ये 2 ब्रैकेट्स डाल देती हूँ डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि हम अपनी आसानी के लिए लिख रहे हैं। तो सी इक्वल्स टू 0 था, तो ये वैल्यू प्लस हुई, फिर सी की वैल्यू 1 होगी विच इज़ लेस देन 9, तो दोबारा इस स्टेटमेंट पे आएगा, इसे रिपीट करेगा। अब उसने क्या करना है, सम प्लस ए बी सी ऑफ, पहले 0 था अब सी 1 हो गया तो ए बी सी ऑफ 1 हो जाएगा। तो सम की वैल्यू हमारे पास, यहाँ पे भी सम ही लिख देती हूँ, तो सम की वैल्यू नहीं क्या थी 3, तो 3 में क्या प्लस करेगा, ए बी सी ऑफ 1, ए बी सी ऑफ 1 ये वाला इंडेक्स है, इसमें क्या वैल्यू है 2, तो 3 में क्या प्लस होगा 2 विच इज इक्वल्स टू 5। इसके बाद अगर हम देखें तो दोबारा से c की वैल्यू में इंक्रीमेंट करेगा, 2 हो जाएगा जो कि 9 से छोटा है, तो दोबारा रिपीट करेगा, और उसने फिर क्या करना है, सम इक्वल्स टू सम, और सम में अब उसने क्या प्लस करना है, ए बी सी ऑफ सी। अब सी की वैल्यू क्या हो गई है 2, तो यहाँ पे 5 प्लस 2 वाली लोकेशन जो है इंडेक्स है उसमें जो वैल्यू है वो प्लस होनी है, इक्वल्स टू 4, तो ये इक्वल हो जाएगा 9 के। फिर सी की वैल्यू इंक्रीज होगी और सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। जब वो 3 भी 9 से, जब तक 9 रहेगा तब तक ये रिपीट होगा, जैसे ही 10 होगा तो ये एंड होना है, तो फिर वो अंदर आएगा और सम इक्वल्स टू सम, और इसमें अब उसने क्या प्लस करना है, ए बी सी ऑफ सी। अब सी की वैल्यू हमारे पास क्या है 3, तो यहाँ पे 3 वाले इंडेक्स की वैल्यू प्लस होगी विच इज 6, तो ये इक्वल हो जाएगा 15 के। फिर 15 के बाद इसमें ये 4 5 6 सारी वैल्यूज ऐड करेगा, और एट द एंड फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास 250 का सम आ गया है। मैं सारा अब सॉल्व नहीं कर रही, ये स्टेप इसी तरह 4 4 5 6 7 8 9 के लिए ये सारी वैल्यूज को प्लस करेगा, और सपोज एंड पे हमारे पास 250 का सम लास्ट वैल्यू आ गई है, और उसके बाद जब दोबारा इंक्रीमेंट करेगा 10, तो क्योंकि 10 9 से बड़ा हो गया है तो ये जो केस है ये फॉल्स केस हो जाएगा, लूप हमारा एंड हो जाएगा, तो फिर वो 6 वाले स्टेप पे आ जाएगा, और जब 6 वाले स्टेप पे आएगा तो वो क्या करेगा, सम को प्रिंट करवा देगा। हमारे पास जो आउटपुट है उसमें आंसर क्या आ जाएगा 250, और फिर हमारा एल्गोरिदम स्टॉप हो जाएगा। अब इसमें क्योंकि हमने 0 से लेकर 9 तक सारी वैल्यूज को विजिट किया था, पहले 3 पे 2 पे 4 6 8 2 5 1 6, तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये ट्रैवर्सिंग का ऑपरेशन है जिसमें हम सारी वैल्यूज को विजिट करते हैं, कि ये प्रोग्राम हमने नहीं करना। ओके, इसके बाद है कि राइट एन एल्गोरिथम टू प्रिंट आउट इवन वैल्यूज स्टोर्ड इन ए लीनियर एरे ए बी सी हैविंग 10 एलिमेंट्स। अब ये आपने खुद करना है और मुझे बताना है कि ये आपको समझ आया है या नहीं आया। नेक्स्ट हमारे पास है इंसर्शन ऑपरेटर। अगर हमने कोई वैल्यू इंसर्ट करनी है एरे के अंदर, इन इंसर्टिंग ऑपरेटर द ऑपरेशन न्यू आइटम्स आर एडेड इनटू अरे। अब दो वेज हैं, या तो आप एट द एंड ऑफ अरे वैल्यू को ऐड करते हैं, दूसरे एलिमेंट्स को नहीं छेड़ते, और दूसरा ये है कि आप किसी एक लोकेशन पे जाके ऐड करते हैं और आपके जो अरे है वो डिस्टर्ब होगी। अब इसमें देखें एट द एंड का तो सिंपल है कि अगर आपने कंसिडर एन अरे टेम्प हैविंग 10 एलिमेंट्स with its first three elements having values as shown below। अगर आपके पास जैसे यहाँ पे ये एक एरे है देखें, तो उसमें 0 1 और 2 में अगर वैल्यू पहले से है और आपने 3 में इंटर करनी है, तो आप सिंपल क्या करेंगे, टेम्प ऑफ 3 इक्वल्स टू 78 करेंगे, तो यहाँ पे आपके पास 78 की वैल्यू जो है वो स्टोर हो जाएगी। ठीक है, ये 78 इस 3 लोकेशन पे आके स्टोर हो जाएगा। सिर्फ आपने एरे का नाम बताना होता है और उसके साथ उसका इंडेक्स देना होता है। जैसे ये देखें यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, एरे का नाम और ब्रैकेट के अंदर उसका इंडेक्स दे रहे थे। तो जब आपने कोई वैल्यू भी असाइन करनी होती है एरे को, तो आप उसका नाम लिखते हैं, फिर उसका इंडेक्स देते हैं, उस लोकेशन का नाम जहाँ पे आपने वैल्यू इंसर्ट करनी है, और फिर असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल और उसके आगे वैल्यू लिखते हैं। अब क्या होगा कि तीसरी लोकेशन पे जाके वो 45 को असाइन कर देगा। जब मैं ये स्टेटमेंट लिखूंगी तो ये जो एरे हमने बनाई हुई है सैम्पल एरे, इसकी थर्ड लोकेशन पे जाके वो 45 वैल्यू को स्टोर कर देगा। हमने क्या किया है, वैल्यू ऐड की है एट इंडेक्स 3, तो उस हमारी जो एरे थी उसके अकॉर्डिंग अगर हमने यहाँ पे ऐड करना हो, एट द एंड ऐड करना हो, या किसी एक वैल्यू को डायरेक्टली चेंज करना हो, तो वो तो हमारे पास सिंपल है, हम उस इंडेक्स पे जाके वो वैल्यू असाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें
इन बिटवीन किसी स्पेसिफिक लोकेशन में, अब ये इसका एल्गोरिदम भी उन्होंने लिखा हुआ है, सिंपल देखें, स्टार्ट किया है और स्टेप को रिपीट करना है, इनपुट वैल्यू इन n, 3 स्टेप को 3 तक ही रिपीट करना है। आई, क्योंकि हमने 4 5 6 7 8 9 में इंटर करनी थी ना, तो उन्होंने 4 से 9 तक लिख दिया है कि 4 से आगे जितने इंडेक्स हैं उनमें वैल्यूज, एक वैल्यू यूजर से लो और वो उस वैल्यू पे पहले 4 में जाके इंटर करो, फिर 5 6 7 8 9 बारी बारी वहां पे जाके सेव कर दो और स्टॉप करते जाओ। तो इस तरह से वैल्यू असाइन हो रही होती है हमारे किसी भी वेरिएबल को। ओके, अब क्या है, इंसर्टिंग ए वैल्यू एट स्पेसिफाइड लोकेशन इन एरे। अगर हमने किसी स्पेशल लोकेशन पे जाके करनी है, एट द एंड ऑफ एरे नहीं करनी, तो हम क्या करते हैं, हम क्या एग्जिस्टिंग वैल्यूज को पहले आगे मूव करते हैं और फिर उस लोकेशन में हम वैल्यू ऐड करते हैं। क्यों कि अगर जैसे मेरे पास ये एरे है, अब मैंने यहाँ पे वैल्यू अगर ऐड करनी है, तो फॉर एग्जांपल ये एलिमेंट हमारा खाली था, लेकिन हमें पता चला है कि हमने जो ऐड करना है 10, वो बेसिकली यहाँ पे ऐड करना था और ये वैल्यू 4 की थी, 8 की वैल्यू जो है वो 5 की थी, 2 की वैल्यू 6 की थी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इन सारों को एक स्टेप आगे करना पड़ेगा। पहले हम 6 को यहाँ से रिमूव करेंगे और 9 में लेके आएंगे, ठीक है। फिर हम 1 को यहाँ से रिमूव करेंगे और 8 में लेके आएंगे। फिर हम 5 को यहाँ से रिमूव करेंगे और 7 में लेके आएंगे। फिर हम 2 को यहाँ से रिमूव करेंगे और 6 में लेके आएंगे। फिर हम 8 को यहाँ से रिमूव करेंगे और 5 में लेके आएंगे। और देन 45 को यहाँ से रिमूव करके 4 में लेके आएंगे। अब थर्ड लोकेशन हमारे पास फ्री हो गई है जिसमें हमने वैल्यू इंटर करनी थी, तो फिर हम यहाँ पे नया डेटा जो हमने इंटर करना है वो इंटर कर देंगे। तो जब हमने किसी एक स्पेशल लोकेशन पे इंटर करना होता है डेटा, तो ये थोड़ा लेंथी काम हो जाता है कि उससे पहले, उससे अगली जितनी वैल्यूज हैं ये पहले से इंटर्ड हैं, उन्हें हमें नेक्स्ट स्टेप मूव करना पड़ता है। तो ये देखें, स्टार्ट किया है, वो वैल्यू हमने रीड की है जो हमने इंटर करनी है, जो कि 10 था। फिर हमने पोजीशन पूछी कि 3 4 5 कौन सी पोजीशन है जिसे हमने एंटर करना है। और नेक्स्ट काम हमने क्या किया है, रिपीट स्टेप 5 फॉर आई इक्वल्स टू n टू पोजीशन। आई प्लस 1 में आई की वैल्यू क्या है, n, लास्ट लोकेशन ऑफ द एरे। तो वो i प्लस 1 में i को ऐड करा रहा है। अब i1 प्लस 1 क्या है, अगर मैं आपको इसी एग्जांपल से समझाऊं, तो जो यहाँ पे वैल्यू थी 8 में, उसे मैंने 9 में किया था। 8 प्लस 1 9 था ना, तो 8 वाली वैल्यू 9 में आ गई है, 7 वाली वैल्यू 8 में आ गई है, 6 वाली वैल्यू 7 में आ गई है। तो मीन अगर 6 है तो 6 प्लस 1 में सेव करो, अगर 7 है तो 7 प्लस 1 में सेव करो, अगर 8 है तो 8 प्लस 1 में सेव करो। तो हमने उसको एक स्टेप आगे मूव करने के लिए यहाँ पे ये लिखा है कि ए बी सी आई प्लस 1 को इक्वल कर दो ए बी सी आई की, कि जो 7 वाली वैल्यू है उससे 8 में, जो 6 वाली वैल्यू है उससे 7 में, जो 5 वाली वैल्यू है उसे 6 में, और जो 4 वाली है उसे 5 में, और 5 वाली को हम बैकवर्ड उसे मूव करते जा रहे हैं और एक एक स्टेप माइनस करके पीछे आते जा रहे हैं। और जब एग्जैक्ट लोकेशन पे वो पहुंचेगा, जब पोजीशन आएगी, तो उस पोजीशन पे उसने जाके क्या करना है, ए बी सी ऑफ पोजीशन को इक्वल्स टू m कर देना है। तो वो उस लोकेशन पे लास्ट पे 10 की वैल्यू हमने एंटर की थी। हमने सारी वैल्यूज को एक स्टेप आगे मूव करने के बाद जो पोजीशन जब आई थी, तो उस पोजीशन पे हमने 10 को इंटर कर दिया था। तो ये एल्गोरिदम इस तरह से किसी स्पेसिफाइड लोकेशन पे वैल्यू इंसर्ट करने के लिए यूज हो रहा है। के इसके बाद डिलीशन ऑपरेशन है, इसको हम बाद में करेंगे। अभी आपने आज 2 इंसर्शन के पढ़े हैं और हमने ट्रैवर्सिंग पढ़ा है, तो एक एल्गोरिदम मैंने आपको एज ए होमवर्क दिया है, इनको आप परफॉर्म करें। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।